मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मनुष्य का जीवन कितना कठिन होता जा रहा है। परिस्थितियां कितनी विकट होती जा रही हैं। आम आदमी के लिए जीना बहुत कठिन सा लग रहा है। आसमान छूती महंगाई, परिस्थितियां इतनी बिगड़ी, होड़ और कंपटीशन, इतनी कम आय, नौकरियों की कमी, इसलिए मनुष्य आज बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बेचैन है। अपने भविष्य के बारे में चिंतित, अपनी पढ़ाई के बारे में चिंतित, रोजगार के बारे में चिंतित, बच्चों के बारे में चिंतित, आर्थिक परिस्थिति के बारे में चिंतित। आज इंसान बहुत ज्यादा ही चिंतित है। कई लोग रात को सो नहीं पाते हैं, नींद की गोलियां खाकर रातें बिताते हैं, बेचैन हैं। कई लोग कभी कभी सोचते हैं कि आत्महत्या करना ही अच्छा है। बहुत ही विकट परिस्थिति है। मैं जानता हूं कि आप सभी उन सारी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ऐसे में प्रभु का वचन कहता है, हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 55 वाक्य 23 में प्रभु हमसे कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देता। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। स्तोत्रकार कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। आर्थिक समस्याओं का भार, परिवार के सदस्यों का भार, परिस्थितियों का भार प्रभु पर छोड़ दो। जिस तरह एक नन्हा बच्चा परिवार के बारे में, परिवार की आर्थिक बातों के बारे में सोचता नहीं, बल्कि वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, वो मां के गोद में सो जाता है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 3 उसके वाक्य 6 में, मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता हूं, मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता हूं और सकुशल जागता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे संभालता है। स्तोत्रकार कहता है कि मैं निश्चिंत सो जाता हूं और सुबह उठता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे संभालता है। यह एक पक्के और सच्चे विश्वासी का मनोभाव है। हम जानते हैं परिस्थितियां विकट हैं, अच्छी नहीं हैं, एंड द बेस्ट थिंग वी कैन डू राइट नाउ, सबसे अच्छा कार्य जो एक विश्वासी कर सकता है वो यह है, अपना भार प्रभु पर छोड़ दो। अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। पक्का विश्वास करना कि अगर मैं अपने भार को प्रभु पर छोड़ूंगा तो प्रभु मुझे संभालेगा। पिछले 29 वर्षों से प्रभु ने मुझे इस आश्रम का अधिकारी बना के रखा है, और मैं ईमानदारी से कहता हूं, आज तक मैंने इस आश्रम को चलाने के लिए आवश्यक अर्थ यानी पैसे के बारे में एक पल भी चिंता नहीं की है। जब अधिकार ले लिया गया उस समय प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम्हारे आर्थिक सहायता के लिए मैं हूं, तो मुझ पर भरोसा रखना। और आज तक मैंने प्रभु पर भरोसा रखा, आज तक प्रभु ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया है। स्तोत्रकार कहता है कि तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो,
हमें राजाओं की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 19 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। इस्राएल के राजा, यहूदा के राजा हेzeकिया के बारे में। इस्राएल के कई राजा ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे, इसके कारण इस्राएल पर बहुत सारी विपत्तियां आई। लेकिन यूदा का राजा हेzeकिया ईश्वर पर विश्वास करने वाला था, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला था। विदेशी राजा असूर का राजा इस्राएल के छोटे छोटे राज्यों को अपने अधिकार में कर रहा था, अपने अधीन कर रहा था, और छोटे छोटे राज्य के राजाओं ने असूर के राजा के साथ संधि बना लिया था। और अब असूर का राजा यूदा पर आक्रमण करने वाला है, उससे पहले वो चाहता है कि यूदा उसकी अधीनता स्वीकार करे। और यूदा का राजा था हेzeकिया। हेzeकिया उस विदेशी राजा की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। वह ईश्वर पर भरोसा रखता था। इसीलिए असूर के राजा ने अपने दूत को एक संदेश के साथ भेजा। क्या संदेश भेजा? यूदा के राजा हेzeकिया से कहोगे, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो, जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, क्या तुम कैसे बच सकते हो? तो असूर के राजा ने अपने दूत को यह संदेश लेकर भेजा। और हेzeकिया ने क्या किया? वचन में क्या लिखा हुआ है? हेzeकिया ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा, पूरे पत्र को पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। उस पत्र को पढ़ने के बाद हेzeकिया घबराया नहीं कि असूर का राजा शक्तिशाली है, वह हमारे राज्य को अपने अधीन कर सकता है, अगर लड़ाई होगी तो हम लोग हारेंगे। वो घबराया नहीं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 2 में वचन कहता है, विपत्ति के समय मत घबराओ। हेzeकिया घबराया नहीं, बल्कि पत्र पढ़ने के बाद उस पत्र को ले जाकर मंदिर में प्रभु की वेदी के सामने रखा और वह प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। वो बोला कि प्रभु इस्राएल का ईश्वर, तू केरुबीम पर विराजमान है, तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु तू कान लगाकर सुन, प्रभु तू आंखें खोलकर देख। प्रभु ये सच है कि असूर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया है। प्रभु हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह जान जाएं कि प्रभु तू ही ईश्वर है। हेzeकिया घबराया नहीं, पत्र को वेदी पर रखा और वो प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना करने लगा। नतीजा क्या हुआ मालूम? वचन में लिखा हुआ है, उसी अध्याय के वाक्य 35 में लिखा हुआ है, उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातः काल वे सब मरकर पड़े हुए थे। असूर का राजा सनारिब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनवे में रहा। हेzeकिया को लड़ना नहीं पड़ा। प्रभु ईश्वर ने अपने दूतों को भेजकर असूर के राजा के सैनिकों को मार डाला और असूर का राजा उस जगह से भाग जाता है अपने देश। स्तोत्रकार कहता है, तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में मैंने बार बार आपको सुनाया है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, आप किसी बात की चिंता ना करें। आप किसी बात की चिंता ना करें,
हर जरूरत में प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना? विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। एजेकिया ने यही किया। पौलुस कहते हैं कि आप किसी बात की चिंता न करें। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु कहते हैं चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपने आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? पौलुस कहते हैं कि आप किसी बात की चिंता नहीं करेंगे बल्कि प्रार्थना करेंगे। कैसी प्रार्थना? विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखोगे। हिजकिय्याह ने यही किया और आप जानते हैं कि प्रभु ने क्या प्रत्युत्तर दिया। एक जबरदस्त उदाहरण सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु और शिष्य नाव में बैठकर झील पार कर रहे हैं। झील के बीचों बीच नाव पहुंच गई। झील गहरा है, काफी लंबा चौड़ा है। लहरें ऊपर उठने लगी क्योंकि आंधी चली। नाव पानी से ढकी जा रही थी, वचन कहता है। सभी शिष्य आपस में एक दूसरे की मदद करने का प्रयास किए। जब वे नाव को नियंत्रित नहीं कर पाए तो वे जाकर यीशु को जगाए जो सोए हुए थे और कहा कि प्रभु हम डूब रहे हैं। उन्होंने अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। शिष्य घबरा गए थे, हालांकि वे जानते थे कि यीशु उनके साथ हैं। शिष्यों ने यीशु के हाथों के द्वारा किए गए बड़े बड़े चमत्कारों को देखा। इसके बावजूद कि यीशु उनके साथ थे, शिष्य घबरा गए। हमारे जीवन में भी जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, हालांकि प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 20 में, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम हमारे साथ रहने वाले प्रभु को भूल जाते हैं और हम लोग घबरा जाते हैं। शिष्यों ने परिस्थिति को यीशु के हाथों में सौंप दिया। यीशु ने आंधी को शांत किया। यह एक नुस्खा है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, विकट परिस्थितियां आती रहेंगी, उसको प्रभु के हाथों में सौंप देना प्रार्थना के द्वारा। प्रभु उसको नियंत्रित करेंगे। हमें दृढ़ विश्वास रखना है कि प्रभु हमें छोड़ नहीं सकते। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 27 वाक्य 10 में स्तोत्रकार कहता है, मेरे मां बाप भले ही मुझे छोड़ दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। क्या दृढ़ भरोसा है। मेरे मां बाप भले ही मुझे छोड़ दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु मुझे छोड़ नहीं सकते। मेरे मां बाप भले ही मुझे छोड़ दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। अब में से हर एक के दिल में यह भरोसा होना चाहिए। अगर ये भरोसा पक्का आपके अंदर है, परिस्थितियां बिगड़ेंगी तो आप घबराएंगे नहीं। चाहे मेरे मां बाप मुझे छोड़ दें, मेरे पति मुझे छोड़ दें, पत्नी छोड़ दें, बच्चे छोड़ दें, तब भी मेरा प्रभु मुझे अपनाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर मुझे अपनाएगा। एक ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे अंदर जगता है तो परिस्थितियां हमें बेचैन नहीं करेंगी। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 125 उसके वाक्य 1 और 2 में, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। बाकी 2 को सुनिए, यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है, यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। स्तोत्रकार कहता है जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के सदृश है, अचल और अटल है।
जिस तरह यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ रहता है, उसी तरह प्रभु अपने भक्तों को चारों ओर से घेरे रहता है। हमें नहीं त्यागेंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 7 पेतरुस कहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। बहुत जबरदस्त वचन है। आप अपनी सारी चिंताएं, एक एक चिंता उस पर छोड़ दें। क्यों? क्योंकि पेतरुस कहते हैं वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, ख्याल करता है। उसने आपको मां के गर्भ में बुना है, बनाया है। उसने आपको सुरक्षित मां के गर्भ से बाहर लाया और उसने आज तक आपको संभाला है और उम्र के अनुसार आपको बढ़ाया है। वो आपको छोड़ नहीं सकता है। वो आपकी सुधि लेता है, आपका ख्याल करता है। पेतरुस कहते हैं आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। स्तोत्र 10 में एक बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 10 उसके वाक्य 14 के दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है, दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है, तू अनाथ की सहायता करता है। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है। हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में, हमारी आर्थिक तंगी में जब हमें एहसास होता है कि हम असहाय हैं, अगर हम अपने आप को प्रभु पर छोड़ देते हैं तो प्रभु हमें संभालते हैं। प्रभु हमें संभालते हैं, हमें ऐसी परिस्थिति में नहीं छोड़ते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल हमारे लिए अपने सारे बोझ को उतारने का समय है, सारे भार को उतारने का समय है। कई लोग अपने जीवन में चिंता करते करते अपने आप को दुख देते हैं। कई लोग दिन रात सोचते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है वो चिंता नहीं करता है। वो अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करते रहता है। इस 40 काल में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दें। आप अपना भार प्रभु पर छोड़ दें। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 28 में प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहते हैं विश्वास कर, बिलीव, विश्वास कर कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन अगर तुम थके हो, बोझ से दबे हो, तुम चिंतित हो, हैरान हो, परेशान हो, बेचैन हो, मेरे पास आओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी सारी चिंताओं की गठरी को प्रभु के सामने उतारें। अपने जीवन के बारे में, परिवार के बारे में जो जो चिंताएं हैं, सारी चिंताओं को इस 40 काल में प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रभु के सामने प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, मैं थक गया हूं, मैं बोझ से दब गया हूं, मैं बहुत ज्यादा चिंता में समय बिताता हूं। रोग के कारण, परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण, परिवार के टूटेपन के कारण, कई कारण है प्रभु कि मैं चिंतित रहता हूं, हमेशा परेशान रहता हूं। मैं जानता हूं कि तू मुझे प्यार करता है, तूने मुझे बनाया है, तू मुझे संभालता है। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। इस 40 काल में
मुझे कृपा दीजिए कि मैं अपनी सारी चिंताओं को तेरे हाथों में समर्पित करूं और मैं आजाद हो जाऊं, मैं भी खुलकर हंस पाऊं, मुस्कुरा पाऊं, लोगों को देख पाऊं। कृपा दीजिए प्रभु, कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए।